नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं, खासतौर पर राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर जब भी सवाल उठाए हैं वो अपने ही पूरे जाल में फंसते नजर आए हैं। अब एक बार फिर राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए सेना का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि चीन की सेना हमारे सैनिकों को पीट रही है, जिसके बाद अब बीजेपी के नेताओं समेत आम जनता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है। भारतीय चीन सीमा विवाद पर राहुल गांधी ने बयान दिया और कहा कि केंद्र सरकार चीन के मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है। देश की सरकार सोई हुई है और चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने जैसे ही ये कहा कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिक भारतीय सेना के जवानों को पीटकर चले गए, वैसे ही बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी के इस बयान पर उन्हें घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी की क्लास लगाई। उन्होंने बीजेपी ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को चीन का वफादार कह दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी कहा कि ये भारत उनके परदादा पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नहीं है, जिन्होंने चीन को भारतीय जमीन हड़पने की अनुमति दी थी। यानी एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को बीजेपी नेताओं ने इस पूरे मामले पर घेर लिया है और राहुल गांधी पर जमकर बीजेपी के नेता हमलावर नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चीन के इतने करीब आ गए हैं कि उन्हें पता है कि अब चीन आगे क्या कदम उठाने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने जो बयान भारतीय सेना को लेकर दिया है उसको गैर जिम्मेदाराना बयान राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। अब राहुल गांधी के नाना जी जो सो रहे थे और सोते सोते उन्होंने भारत का 37,000 स्क्वायर किलोमीटर गंवा दिया चाइना को, तो उसके बाद राहुल गांधी जी को लगा कि उनकी जो मित्रता है, प्रेम भावना है, वो चाइना के साथ बहुत नजदीक होनी चाहिए। और अब इतनी नजदीकी उन्होंने कर ली है कि चाइना क्या करने वाला है वो राहुल गांधी को पता होता है। जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि चाइना हमले की तैयारी कर रहा है। अब इतनी नजदीकियां कैसे हुई राहुल गांधी जी की कि एक तरफ तो उन्हीं के पार्टी वाले, उन्हीं के परिवार वाले सो रहे थे और दूसरी तरफ उन्होंने ऐसा समझौता कर लिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कि राजीव गांधी फाउंडेशन चाइना के पेरोल पर ही आ गया। 2005 में 1,35,00,000 रुपए का अनुदान, डोनेशन राजीव गांधी फाउंडेशन को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने दिया, इनके दूतावास ने दिया, चाइनीज दूतावास ने। क्या जरूरत थी राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना के दूतावास से 1 करोड़ से ज्यादा रकम लेने की? क्या जरूरत थी? ये नजदीकियां बताती हैं। 2011 में तो इन्होंने जाकिर नाइक की फाउंडेशन से ही पैसा ले लिया, 50 लाख रुपए। पूरा देश का दुश्मन जाकिर नाइक से इन्होंने 50 लाख रुपए ले लिए। इसके अलावा बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से भी उनके ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया गया, बाकायदा एक वीडियो के साथ, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए ये कहा कि इस घटिया बयान को सुनकर मेरा खून खोल रहा है। ऐसी देश विरोधी बातें करने के लिए सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को राहुल गांधी की पिटाई करनी चाहिए, ताकि उनके परिवार के चश्मे चिराग को कुछ अकल आए और देश के लिए थोड़ी वफादारी वो दिखाएं। ये बड़ा बयान जो है वो मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से दिया गया है। आपको ये बता दें कि राजस्थान भारत जोड़ो यात्रा पहुंची और वहां क्योंकि 100 दिन इस यात्रा के पूरे हो रहे थे, तो इस मौके पर राहुल गांधी ने वहां पत्रकारों से बातचीत की और राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की और इसी कड़ी में उन्होंने सेना का अपमान कर दिया और कहा कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिक भारतीय जवानों को पीट कर चले गए। इस पर केंद्रीय मंत्री जो हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने भी पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी जो हैं वो चीन के वफादार हैं।
ये उनकी तरफ से बड़ा बयान थी। जम्मू कश्मीर से जो बीजेपी के लीडर हैं रविंद्र रैना, उनकी तरफ से भी एएनआई से बातचीत करते हुए राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने शायद वो वीडियो नहीं देखा जिसमें अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में जब एलएसी पर घुसने की कोशिश भारतीय सीमा में चीनी जवानों की ओर से की गई, लेकिन चीनी सैनिकों को किस तरह से भारतीय सैनिकों ने खदेड़ा, किस तरह से उनकी पिटाई की गई, किस तरह से उन पर लाठियां बरसाई गई कि वो अपनी पोस्ट पर वापस जाने पर मजबूर हुए। शायद राहुल गांधी ने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें भारतीय सेना का पराक्रम नजर आ रहा है। राहुल सच्चाई से दूर है या फिर सच्चाई देखना नहीं चाहते हैं कि जो है रविंद्र रैना की ओर से कहा गया है। क्या कुछ रविंद्र रैना ने कहा है, सुनिए। श्री राहुल गांधी जी को भारतीय सेना के जोश, जज्बे, वीरता और बहादुरी की जय जयकार करनी चाहिए। राहुल गांधी ने शायद वो वीडियो नहीं देखा जो भारतीय सेना के पराक्रम को अरुणाचल के तवांग में दर्शाता है। सारी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार भारतीय सेना ने तवांग के साथ लगे चीन के बॉर्डर के साथ जब चीन की सेना ने घुसपैठ की तो मार मार के चीनियों को वहां से भारतीय सेना ने भगाया। राहुल गांधी सच्चाई से कोसों दूर हैं, उन्हें हकीकत समझनी चाहिए और भारतीय सेना और मोदी साहब को सलूट करना चाहिए। मोदी साहब के नेतृत्व में आज भारत दुनिया का एक ताकतवर देश बन रहा है। राहुल गांधी जी को हकीकत समझनी चाहिए और भारतीय सेना तथा मोदी साहब को सलूट करना चाहिए। तो फिलहाल राहुल गांधी के इस बयान पर एक बार फिर देश की सियासत में उबाल आ गया है, जहां बीजेपी के नेता कांग्रेस पार्टी को बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि पहले ही लगातार बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को चीन के मुद्दे पर घेर रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी दरअसल चीन के लिए अपनी वफादारी बार बार दिखाती है। क्योंकि कांग्रेस जो है चीन से मदद लेती है। राजीव गांधी फाउंडेशन में जो अनुदान किया गया करोड़ों रुपए का, उसका जिक्र बार बार बीजेपी के नेताओं की ओर से किया जा रहा है। और अब राहुल गांधी ने जिस तरह से ये बयान दिया है कि भारतीय सैनिक जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों से पिट रहे हैं, ये अपने आप में भारतीय सेना के मनोबल को तोड़ने वाला बयान है। उनके शौर्य, उनके साहस पर सवाल खड़े करने वाला बयान है। तो ऐसे में सेना का अपमान राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है, जिस पर शायद कांग्रेस पार्टी को कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जब सेना कोई बड़ी स्ट्राइक करती है, फिर चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो पाकिस्तान पर, फिर चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, जब आतंकियों के मंसूबों को नाकामयाब करने की कोशिश की जाती है तो उसके सबूत कांग्रेस पार्टी मांगती है। ये वो कांग्रेस पार्टी है, ये वो राहुल गांधी हैं जो कि देश विरोधी पाकिस्तान के हमदर्द महबूब मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं की भाषा बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके मंसूबे साफ तौर पर नजर आते हैं, इनका चेहरा बेनकाब होता है। और शायद यही वजह है कि ना सिर्फ बीजेपी के नेताओं बल्कि तमाम जो आम जनता है, जो कि खासतौर पर सोशल मीडिया यूजर्स हैं, उनका गुस्सा लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के इस बयान पर फूट रहा है। क्योंकि जब वीडियो सामने है जिसमें साफ तौर पर भारतीय सेना का पराक्रम दिखाई दे रहा है कि किस तरह से एक तरफ बॉर्डर पर ये हमारे सैनिक दिन रात मेहनत करके किस तरह से मुंहतोड़ जवाब चीनी सैनिकों को दे रहे हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी इस तरह के बयान देते हैं कि भारतीय सेना वहां चीनी सैनिकों से पिट रही है। तो जाहिर तौर पर यह भारतीय सेना पर सवाल खड़े करने वाला बयान है, ना कि सरकार को घेरने वाला बयान। तो यही वजह है कि लगातार बीजेपी के नेताओं की ओर से ये बयान सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह कहा है कि चीन के लिए अपने प्यार में राहुल गांधी ने सभी सीमाओं को लांघ दिया है। वीडियो साक्ष्य के बावजूद उनका कहना है कि भारतीय सैनिकों को चीनियों ने पीटा है। कोई भारत और भारतीय सेना से इतनी नफरत आखिर कैसे कर सकता है, ये सवाल असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उनकी तरफ से पूछा गया है। तो इसी कड़ी में अब बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा की ओर से भी ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के इस बयान को शर्मनाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया देख रही है कि भारत की सेना पिट नहीं रही है, पीट रही है, बल्कि कूट रही है। ऐसा झूठ तो चीन ने खुद भी नहीं बोला जो राहुल गांधी
चीन का प्रवक्ता बनकर बोल रहे हैं, चीन की सेना पिट रही है और चीन के दलाल रो रहे हैं। इस तरीके से बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर बोला गया है। कपिल मिश्रा ने यह भी लिखा है कि जब जब चीन फंसता है, पप्पू को आगे करता है, हैशटैग स्टैंड विद इंडियन आर्मी। इस तरीके के हैशटैग जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से लेकर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, फिर चाहे वो स्वतंत्र देव सिंह हो बीजेपी के नेता, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि मोदी जी का भारत प्रेम, राहुल गांधी का चीन प्रेम, अखिलेश यादव का पाकिस्तान प्रेम, इन बातों पर किसी को भी संदेह नहीं है। वहीं राहुल गांधी की ये भाषा जो है ये कहीं ना कहीं लोगों को राश नहीं आ रही है। भारतीय सेना का अपमान जिस तरीके से राहुल गांधी ने किया है, एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो चीन के कितने बड़े हमदर्द हैं। किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगे हैं चीन से मदद लेने का, उस पर जवाब देने के बजाय किस तरह से सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी अगर भारतीय सेना का अपमान करने से भी बाज नहीं आते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी की मानसिकता पर सवाल उठेंगे। राहुल गांधी देश के बारे में क्या सोचते हैं उस पर भी सवाल पूछे जाएंगे और कहीं ना कहीं यही तस्वीर अब देखने को मिल रही है, जहां राहुल गांधी के इस बयान पर जो उन्होंने भारतीय सेना को लेकर ये अपमानजनक बयान दिया है, जो महबूबा मुफ्ती की भाषा राहुल गांधी ने बोली है, एक बार फिर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सवालों के घेरे में आ गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।